नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPGK टू द पॉइंट। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी पढ़ेंगे। ये सीरीज़ खासकर आपके क्विक रिवीजन के लिए बनाई जा रही है। इसमें कम समय में आपका ज़्यादा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? तो उत्तर है 4 राज्यों की। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है यूपी और चौथा है उत्तराखंड। बाकी जो जम्मू कश्मीर है वो है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और इंटरनेशनल बॉर्डर हिमाचल शेयर करता है चाइना तिब्बत के साथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो उत्तर है मंडी। मंडी की जो सीमा है वो 6 जिलों के साथ जुड़ी हुई है, और इसके साथ कांगड़ा भी ऐसा जिला है जिसकी सीमा 6 जिलों के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर है 55,673 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो उत्तर है हमीरपुर। क्षेत्रफल के आधार पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत इजीली आपको बताया है कि कितने नंबर पे कौन सा जिला आता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका लाहौल स्पीति, 12वें नंबर पर आता है हमीरपुर, 11वें नंबर पर आता है बिलासपुर और 10वें नंबर पर आता है ऊना। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऊना ज़िले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है शिवालिक। और याद रखना, शिवालिक पहाड़ियों को मानक पर्वत नाम से भी जाना जाता है, मानक पर्वत। अब नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिक पर्वत स्थित कहाँ पर है? तो शिवालिक पर्वत है बाहरी हिमालय में स्थित। तो एक बात मैंने बोली कि शिवालिक को मानक पर्वत कहते हैं, और शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिव की जटाएं। अब नेक्स्ट देखते हैं, धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी है आपकी लघु या फिर मध्य हिमालय में। अब याद रखना, जो धौलाधार पर्वत है उसको मौलाक पर्वत नाम से भी जाना जाता है, और ये मोस्टली कांगड़ा धर्मशाला रीजन में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जांस्कर पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी ट्रांस हिमालय में। ये जो जांस्कर पर्वत श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जाखधार किस जिले में स्थित है? तो जाखधार है हमीरपुर में। और हमीरपुर पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 सिंगी धार कहाँ पर है? तो वो भी हमीरपुर में। तो जाखधार और 16 सिंगी धार हैं हमीरपुर में। महासू चोटी किस जिले में स्थित है? तो महासू चोटी है आपकी शिमला में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल की पर्वत चोटी जो स्विट्ज़रलैंड की मैटरहॉर्न से मिलती जुलती है वो है गेफांग पर्वत या गेफांग चोटी, और ये गेफांग चोटी है आपकी लाहौल स्पीति में। तो मैंने पर्वत चोटियों से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारी पर्वत चोटियों को बहुत ही अच्छे से ट्रिक से बताया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम मूरक्राफ्ट। तो रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है, ब्यास कुंड भृगुतुंग से। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक और बाहरी सिराज को जोड़ने वाला दर्रा, तो वो है जालोरी दर्रा। जालोरी भी बोल सकते हैं आप और जलोड़ी भी बोल सकते हैं। जालोरी दर्रा या फिर जलोड़ी जोत, दर्रा और जोत एक ही बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल दर्रा स्थित है कुल्लू में। जो एनिमल दर्रा है वो कुल्लू में स्थित है। दराटी दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो वो जोड़ता है चंबा को पांगी से। अब मैंने एक वीडियो बनाई है दर्रे से रिलेटेड जिसमें मैंने दर्रों को अच्छे से ट्रिक से बताया है,
तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चंबा और पांगी का जो ट्रिक था वो हमने याद रखा था द स से, है ना। तो दराटी दर्रा और साच, 10 दराटी याद रखना ना। तो 10 द से बना दराटी दर्रा और स से बना साच दर्रा। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो हिमाचल में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है धर्मशाला और सबसे कम वर्षा वाला है लाहौल स्पीति। अब बात करते हैं छोबिया दर्रा। छोबिया दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो वो जोड़ता है लाहौल को भरमौर से। तो हमने ट्रिक पढ़ा था कि लाहौल और भरमौर में हमने कुछ डुग्गियाँ देखी, वो काली सी थी। बहुत सारी डुग्गियाँ थी, उसमें कुछ डुग्गियाँ थी काली सी। तो हमारा ट्रिक है कि कुछ डुग्गी काली सी। तो क से बना उगती दर्रा, छ से बना छोबिया दर्रा, डुग्गी से बना डुग्गी जोत, काली से बना काली छो दर्रा और शी से बना शिफ्टिंग दर्रा। तो ये सारे हैं लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है? तो उत्तर है उसका शिमला। आपको याद होगा मैंने इंग्लिश में याद करवाए थे शिमला के। तो वाटर कैचमेंट ऑफ तालरा एंड दरान घाटी। वाटर कैचमेंट ऑफ शिमला कहाँ पर है? शिमला का वन्य जीव अभ्यारण्य है। तालरा भी शिमला का है और दरान घाटी या फिर दरांगटी, ये सब शिमला के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अब बात करते हैं कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो वो है सिरमौर में। इसका दूसरा नाम है सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वो है चंबा में। हमने ट्रिक पढ़ा था कि गांगुली नाले में खड़ा है और आपको बुला रहा है कि तू आ गति से। तो गांगुली से बना गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य, गति से बना कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य, तुआ नाला में उससे बना तुआ से बना तुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य और सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर देखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्वां नदी कहाँ पर स्थित है? तो स्वां नदी स्थित है आपकी ऊना जिले में और स्वां नदी को हिमाचल का शोक भी कहा जाता है, दुख का दरिया जिसे बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है पंथाघाटी शिमला में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है आपका किब्बर और ये है आपका लाहौल स्पीति में। ये जो किब्बर है ये 1992 में बना था वन्य जीव अभ्यारण्य और इसका जो एरिया है वो है 1400 वर्ग किलोमीटर, 1400 किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रावी का संस्कृत नाम क्या है? वो है इरावती। तो मैंने आपको बताया था कि रावी, ईरा और शनि ये तीनों नाम हैं, तो ये रावी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इरावती अगर संस्कृत नाम है तो पुरुषानी है आपका वैदिक नाम। आप संस्कृत नाम याद रखो और बाद में वैदिक नाम आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं चिनाव की। तो चिनाव का संस्कृत नाम क्या है? चंद्रभागा और वैदिक नाम है आपका असिकनी। ब्यास का है संस्कृत नाम विपाशा और वैदिक नाम है अर्जिकिया। उसके बाद सतलुज का वो सबसे इजी है वो है संस्कृत नाम हो गया शतुद्र जिसके पीछे विसर्गे लगी हैं और वैदिक नाम हो गया शतुद्री और यमुना है जिसका एक ही नाम है वो है कालिंदी। अब बात करते हैं नदियों की लंबाई की। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है यानी लंबाई कितनी है? तो वो है 22 किलोमीटर। तो मैंने आपको बोला था कि उसको इस क्रम से याद रखना 22, 122, 158, 256 और 320, ठीक है। तो सबसे छोटी है यमुना, आपको पता है, और सबसे बड़ी कौन सी है? सतलुज। ये आपको पता है कि सबसे लंबी नदी है सतलुज और सबसे छोटी है यमुना। तो बीच में आप रखना रावी। रावी 2 अक्षरों की है तो उसको 3 नंबर पे रख दो, ठीक है। अब सतलुज से छोटी है ब्यास और यमुना से बड़ी है चिनाब। तो इस तरह से हमने इनको याद किया था।
तो आप वीडियो ज़रूर देखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंबा का पत्तन पुल किस नदी पर बना है? तो वो बना है ब्यास नदी पे। ये जो पुल है ये विदाउट पिलर का है और ये हिमाचल प्रदेश में ऐसा एकमात्र पुल है जो बिना स्तंभों के बना हुआ है। अब बात करते हैं, अशिकनी नाम से किस नदी का संबंध है? तो मैंने अभी बताया, तो अशिकनी जो है वो चिनाब का वैदिक नाम है। चंद्रभागा है इसका संस्कृत नाम। चंद्रभागा क्यों है? जो चंद्रा नदी है और भागा नदी है ये तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं और चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद बात करते हैं, अर्जिकिया किस नदी का नाम है? तो वो है ब्यास का। सहायक नदियाँ, जो फोजल और सरवरी किसकी सहायक नदी हैं? तो उत्तर है ब्यास की। अब और सहायक नदियाँ देखते हैं, सेंज, तीर्थन, पार्वती, ऊहल, बेकर, सोन, बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, मान, चक्की, अवा, ये सारी क्या हैं? ब्यास की सहायक नदियाँ। मैंने सारी सहायक नदियाँ आपको वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताई हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। अब बात करते हैं यमुना का उद्गम स्थान। यमुना कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है यमुनोत्री उत्तराखंड से। जो चिनाब कहाँ से निकलती है? चंद्रभागा, दो नाले तांडी नामक स्थान पे मिलते हैं जो बारालाचा दर्रे के नज़दीक है। उसके बाद जो सतलुज है वो निकलती है मानसरोवर के रक्सताल से। ब्यास है वो निकलती है रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड भृगुतुंग से। उसके बाद रावी जो है वो बड़ा बंगाल क्षेत्र से भांदल और तांतगिरी दो जलधाराएं मिलती हैं और रावी नदी का उद्गम होता है बड़ा बंगाल क्षेत्र से। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। मैंने इससे पहले इन टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई हैं, आप उनको ज़रूर देखना, जिनमें मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर जाके देखना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।